पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ माँ पार्ट 2। कुछ दिन तक घर का माहौल सामान्य रहा। शांति देवी अब रीना को पहले की तरह टोकती नहीं थी और रीना भी हर काम उनसे पूछकर करने लगी थी। अमन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार रिश्तों की असली परीक्षा तब आती है जब जिंदगी अचानक करवट बदलती है। एक सुबह शांति देवी रसोई में काम कर रही थी। अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वे गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर रीना दौड़ती हुई पहुंची। उसने बिना एक पल गंवाए उन्हें सहारा दिया, पानी पिलाया और तुरंत अमन को फ़ोन किया। अमन ऑफिस में मीटिंग के बीच था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, रीना की घबराई हुई आवाज़ सुनकर उसका दिल बैठ गया। अमन, माँ जी बेहोश हो गई हैं, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ। अमन ने बिना देर किए ऑफिस छोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराइए नहीं, कमजोरी और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है। इन्हें कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। शांति देवी की आंख खुली तो सबसे पहले उन्होंने रीना को देखा। रीना उनके सिरहाने बैठी थी। उसके हाथ में दवाइयाँ थी और आंखें में पूरी तरह रात की जगी हुई थकान। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपकी बहू समय पर आपको अस्पताल नहीं लाती तो परेशानी बढ़ सकती थी। शांति देवी ने पहली बार रीना की ओर उस नज़र से देखा जैसे कोई सास नहीं बल्कि एक माँ अपनी बेटी को देखती है। घर लौटने के बाद रीना ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। वह समय पर दवा देती, खाना खिलाती, माँ जी को टहलाने ले जाती और रात में कई बार उठकर उनका हाल पूछती देखती। एक दिन शांति देवी ने पूछा, बहू तू ऑफिस नहीं जा रही आजकल? बहू मुस्कुराई, ऑफिस फिर हो जाएगी माँ जी, लेकिन इस समय आपको मेरी ज़रूरत है। यह सुनते ही शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने लोगों की बातों में आकर इसी लड़की पर शक किया था। उस रात अमन माँ के कमरे में गया। शांति देवी बोली, बेटा मैं हार गई। अमन घबरा गया, क्या हुआ माँ? शांति देवी ने रोते हुए कहा, मैं बहू को समझ नहीं पाई। मैं उसकी पढ़ाई से डरती थी, लेकिन उसने कभी मुझे छोटा महसूस नहीं होने दिया। अमन ने माँ के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, माँ रिश्तों में हार जीत नहीं होती। अगर आज आपने रीना का प्यार पहचान लिया तो हम सब जीत गए। दरवाजे के बाहर खड़ी रीना यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों भी भर आई। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस परिवार के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। और उस दिन अमन को ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसे सुनकर पूरा मोहल्ला हैरान हो जाएगा। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में एक खबर फैल गई। अमन की कंपनी ने उसे दूसरे शहर में बड़ी पोस्ट और दुगना सैलरी का ऑफर दिया था। पड़ोसी कहने लगे, अब तो अमन अपनी पत्नी को लेकर चला जाएगा। शांति देवी उस उम्र में अकेली रह जाएगी। किसी ने शांति देवी से कहा, देखा हम पहले ही कहते थे, पढ़ी लिखी बहू बेटे को अपने साथ ले जाएगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने रीना से कहा, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर माँ जी नहीं जाना चाहती तो उन्हें ही रहने दो। दोनों फिर से चुप हो गईं। रात को अमन ने माँ और रीना को अपने पास बैठाया। उसने ऑफर लेटर दोनों के सामने रख दिया और बोला, आज फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे। शांति देवी ने तुरंत कहा, बेटा तुम दोनों चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं यहीं रह लूँगी। यह कहते ही उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वे अपने आंसू छिपा रही थी। तभी रीना ने उनकी ओर देखा और बोली, माँ जी अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं उन्हें अकेला छोड़ देती? फिर आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? शांति देवी ने हैरानी से रीना की ओर देखा। रीना ने आगे कहा, मेरे लिए नौकरी और शहर बदलना आसान है, लेकिन माँ का साथ छोड़ना नहीं। अमन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने ऑफ़र इसलिए नहीं बताया कि मैं अकेला फैसला कर लूँ। मैं चाहता था कि इस घर का फैसला इस घर के तीनों लोग मिलकर करें। कुछ देर की खामोशी के बाद अमन ने कंपनी को फ़ोन लगाया। उसने कहा, मैं ऑफ़र स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। मेरी माँ भी हमारे साथ रहेगी। अगर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था हो सके तभी मैं आऊँगा। फ़ोन रखने के बाद शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा मेरी वजह से अपनी तरक्की मत रोकना। अमन उनके पास बैठ गया और बोला, माँ आपने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए अपने सपने छोड़े हैं। आज अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूँ तो मेरी हर सफलता अधूरी होगी। यह सुनकर रीना भी रो पड़ी। उसने शांति देवी का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब से आप सिर्फ अमन की माँ नहीं, मेरी भी माँ हैं। तभी दरवाजे पे खड़ी कमला चाची यह सब सुन रही थी। उन्हें अपनी कही हुई बातें याद आ गई। वे शर्मिंदा होकर बोली, शांति मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे मन में जहर भरने की कोशिश की थी, लेकिन आज समझ आया है कि घर रिश्तों से चलता है।
लोगों की बातों से नहीं, शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा। गलती इंसान से ही होती है चाची, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन पहली बार मुझे पूरे मोहल्ले ने देखा कि एक समझदार पति ने माँ को खोया, न पत्नी को बल्कि दोनों के दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था, जब शांति देवी सबके सामने ऐसा फैसला लेंगी जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। कुछ दिनों बाद अमन, रीना और शांति देवी नए शहर पहुंच गए। शुरुआत में तो शांति देवी को सब कुछ अजनबी लगता था, नई जगह, नए लोग और नया माहौल। लेकिन रीना ने कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह रोज़ उन्हें पार्क घुमाने ले जाती, नई नई चीज़ें सिखाती और हर जगह उनका हाथ थाम कर चलती। एक दिन रीना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आज से हम रोज़ आधा घंटा पढ़ाई करेंगे। शांति देवी हंस पड़ी। इस उम्र में अब क्या पढ़ूंगी बहू? रीना बोली, उम्र सीखने से नहीं रोकती माँ जी, बस डर रोकता है। धीरे धीरे शांति देवी ने अक्षर पहचानना शुरू किया, फिर अपना नाम लिखना शुरू किया। जिस दिन उन्होंने पहली बार अपने हाथों से शांति देवी लिखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से वह कॉपी अमन को दिखाई। अमन ने कॉपी सीने से लगा ली और बोला, माँ, आज आपने मेरा बड़ा सपना पूरा कर दिया। कुछ दिनों बाद मोहल्लों में महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा गया। वहाँ सभी से कहा गया कि वे अपने परिवार के बारे में कुछ शब्द कहें। शांति देवी को भी मंच पर बुलाया गया। वे धीरे धीरे माइक तक पहुँची। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सामने बैठे अमन और रीना की ओर देखा और फिर नम आंखों से बोली, लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी बहू आने के बाद माँ का इज्जत कम हो जाता है, लेकिन मेरी बहू ने मुझे छोटा नहीं किया। उसने मुझे उठाकर अपने बराबर खड़ा कर दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शांति देवी ने आगे कहा, और मेरा बेटा, उसने कभी यह नहीं कहा कि माँ सही है या पत्नी सही है। उसने हमेशा कहा कि रिश्ता सही रहना चाहिए। अगर उस दिन मेरा बेटा किसी एक का पक्ष ले लेता तो शायद आज मेरा परिवार टूट चुका होता। यह सुनते ही रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर मंच पर पहुंची और शांति देवी को गले लगा लिया। उस पल पूरे हॉल में बैठे लोगों की आंखें नम थीं। घर लौटते समय शांति देवी ने अमन से कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बैंक बैलेंस इंसान को अमीर नहीं बनाते। जिस घर में माँ का सम्मान और पत्नी की मुस्कान साथ बची रहे, वही दुनिया का सबसे अमीर घर होता है। अमन मुस्कुराया और बोला, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, रीना ने इस घर को जीवन दिया। आप दोनों साथ हैं, इसलिए मैं सबसे अमीर इंसान हूँ। उस दिन के बाद उस घर में कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ बड़ी है या पत्नी, क्योंकि वहाँ सबको जवाब मिल चुका था। रिश्ते तब सबसे बड़े बनते हैं जब उनमें किसी की जीत नहीं बल्कि सबका सम्मान होता है। सीख, एक समझदार पति वह नहीं होता जो हर बार अपनी माँ या पत्नी का पक्ष ले। समझदार पति वह होता है जो दोनों का सम्मान बचाते हुए परिवार को साथ लेकर चले। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।